बाहर जाके वो खूब बतिया ले, फिर आगे बैठे, ठीक है ना। अब चलिए, पिछली बार बात क्या हुई थी? कारण, सॉरी आदत, स्वागत, है ना, ठीक है। अब इस बार आपकी पहली आदत को खत्म करना है, और आपकी सबसे पहली और सबसे खराब आदत खत्म करना चाहते हैं। आज से कसम खा सकते हैं हमारे साथ कि गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ेंगे, बीती हुई बात नहीं बतियाएंगे। बोलिए, जो बीत गया, देखिए सत्य तभी होगा जब आप उस पर चलेंगे, और जब तक आप नहीं चलते हैं तब तक हम नहीं मान सकते कि यह बात सही है। और दूसरी बात कि हर एक सही चीज को एक बार में अपनाने की आदत आपको डालना पड़ेगा। एक बार में किसी भी सही बात को स्वीकार करके चलने की आदत आपको डालना पड़ेगा। आपको एक अच्छी बात को मनवाने के लिए हमको सर से पांव तक की ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके एक अच्छी बात मानते हैं। वो भी इस आदत के कारण, गड़ा मुर्दा उखाड़ने वाले आदत के कारण, जो भी कुछ आपको मिलता है वो भी आप गंवा देते हैं। बताइए, आपका पड़ोसी आपको कितना सताया है, आपका पट्टीदार आपके लिए कितना मुर्गा कटाया है भूत करने के लिए, आप कितना जब तक व्रत किए हैं, आपका कौन पैसा चुराया है, कौन एक बित्ता जमीन ले लिया है, कौन आपको सताया है। क्या आज से इस आदत को खत्म कर देंगे अपने अंदर से? अब आपसे, आप दूसरे की नहीं, लेकिन हमसे तो जरूर करिएगा कि अब आप हमसे जब भी मिलेंगे हमेशा क्या आने वाले कल के बारे में बात करेंगे, या पीछे वाले बीते हुए कल के बारे में? और अगली चीज, क्या कोई भी बात हो, क्या एक बार में उसे अपनाने का प्रयास करेंगे? अगर 10 बार में आपको अपनाना है, तो जो हम एक बार में पूरी ताकत के साथ आपको अपनाने का प्रयास करते हैं, वो काम हम करना बंद कर दें। बताइए, आपको क्यों नहीं लगता कि आपकी इस आदत की वजह से आप कितना पीछे चले जाते हैं हर चीज में? छोटी सी आदत के कारण आप अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो पहली आदत ये खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या है ये? पहला ये कि एक बार में आपको कोई भी बात हो, अगर वो सही है तो उसे अपना के चलना है। वो चाहे बात हमारी कही हुई हो, चाहे अपने माता पिता की, चाहे पड़ोसी की, चाहे रिश्तेदार की, अगर इस दुनिया में कोई भी बात हो, अगर वो सही है, आप उसे सुनिए, उसे परखिए। अगर वो लगे कि ये सही है, संदेह है तो नहीं, बिना परखे अपनाइएगा मत। परखने में अगर वो सही है तो उसे आप तुरंत धारण कर लेंगे। जैसे कोई नया कपड़ा देखते हैं तो उसे धारण कर लेते हैं, नया फैशन देखते हैं तो उसे धारण कर लेते हैं, उसे पाने के लिए उतावला हो जाते हैं। नया भोजन कोई देख लेते हैं तो उसे चखने के लिए, उसे खाने के लिए क्या होते हैं, आप उतावला हो जाते हैं, उसके लिए उसे पाने का जतन करने शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, कोई भी एक सही आदत हो, तो उसे पाने का आप क्या करेंगे? एक बार में। बोलिए, अपना लेंगे? और जब आप अपनाएंगे एक बार में हर एक अच्छी आदत को, तो आपके बच्चे को 10 बार नहीं कहना पड़ेगा। आप अपनाते नहीं हैं, बच्चों को मनवाने में उम्र बीत जाती है, और बच्चे आपके अनुसार कभी नहीं चलते। नहीं, हाथ ऊपर करिए, चल रहे हो? बताइए ना, नहीं चल पा रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब आप चलेंगे तो वो अपने आप चलेंगे, वो आपको देखकर, वो आपके कर्मों को देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? इस आदत को खत्म करेंगे। कौन सी? गड़ा मुर्दा उखाड़ने की। आप जब भी हमसे मिलते हैं, जब भी आप हमसे मिलते हैं,
अब हमसे सिर्फ वही टांग उखाड़ के देंगे, अरे ठीक है उसको रखो, तो उसका हाथ उखाड़ के तब तक दे देंगे, उसको रखो तो उसका नाक उखाड़ के दे देंगे, अरे उसको भी रखो, उसका कपड़ा उखाड़, गुरु जी देखिए ऐसा हुआ था, अरे रखो उसको। अब आपको चाहिए क्या, किस लिए आप आए हैं बताइए ना, क्या चाहिए आपको? अच्छा चीज, तो अच्छा चीज जिससे आपको लेना है और उसके सामने गड़ा मुद्दा उखाड़ के लाइन लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? और मिलने वाला भी होगा तो आपसे ठीक है इसको बंद करो, बंद करने का क्या लोगे भैया, क्या करना चाहते हो बताओ, सोचिए ना। एक गलती से कितना बड़ा नुकसान होता है, उस इंसान से जाके पूछिए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, अस्पताल में जाके अपना पैर ना टांग कर बैठा हो और डॉक्टर सुई लगा रहे हो, उस इंसान से जाके पूछिए, बोलेगा एक गलती थी, थोड़ी सी गलती से आज हम यहाँ हॉस्पिटल में, मात्र एक गलती से, एक गलती की वजह से आप कहां से कहां पहुंच जा, और एक खराब आदत की वजह से आप कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं मिल पा रहा। हम उसे खत्म करना चाहते हैं, आप उस विषय में फिर खींचना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं, आप खींचना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं उबियाते, इसलिए कि कभी तो खत्म होगा, कभी तो समय आएगा, कभी वो समय आएगा, वो पल आएगा कि आपको गड़ा मुर्दा उखाड़ना बंद करना पड़ेगा। और जब तक आप गड़ा मुर्दा उखाड़ते रहेंगे तब तक जीवन में खुशियां आपके कभी नहीं आएंगी। तो पहली आदत ये, बीते हुए बातों की चर्चा आपको नहीं करनी, और अगर करनी भी है तो उसमें का जो सबसे अच्छा है निकाल करके उसकी चर्चा करनी है। इस तरीके का कोई भी बात नहीं करना, जैसे कोई घटना घट गई है और जरूरी है बताना, तो उसको आप कैसे बताते हैं बताइए ना, कैसे बताते हैं, हम बताएं। आप आसान तरीके से मुद्दा नहीं बताते हैं कि वहां गए थे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक सेकंड की बात को कहने में आप 1 घंटा लगा देते हैं कि जानते हैं भैया विचार नहीं था जाने के लिए, तो विचार बना तो कपड़ा नहीं था, तो कपड़ा मिला तो नहाने का मन नहीं था, नहा तो लिए तो पता चला साधन नहीं था, लेकिन देखिए सोच की ताकत, साधन आ गया, साधन मिला, गए तो ठीक ठाक जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, मतलब दूसरे का, वहां देखे खड़े थे, ये सब क्या है बताइए ना, ये क्या है? जानते हैं आपकी दिमाग की पावर, इस रास्ते पे चलने वालों की ताकत कितनी बड़ी है, और उस ताकत को कहां आप लगा रहे हैं? वो ताकत आपको सब कुछ दे सकती है, जो आप चाहें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उस ताकत को आप इस्तेमाल किस जगह कर रहे हैं? किस जगह? उस जगह जहां से वो ताकत भी परेशान हो जाए कि आपको, आप मांग क्या रहे हैं, दे क्या आपको, जिससे आप मांग रहे हो, मांगने मतलब देने वाला ही ना समझ में आए कि आपको चाहिए क्या, तो देगा कैसे बताइए ना, वो कैसे देगा? देने वाले को भी मतलब कंफ्यूजन रहे कि आपको चाहिए क्या। अब इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की हमेशा बातें करेंगे, हमेशा यही बात करते रहेंगे, हमेशा गड़ा मुर्दा उखाड़ते रहेंगे, तो देने वाला क्या करेगा? और उसी बीच में जो चाहिए, कभी कभी 1 आध दिन आप चर्चा कर लेते हो, उसी का रिजल्ट आपको मिल जाता है, उसी में आप खुश हो जाते हैं। नहीं, पूरा खत्म करिए और जो चाहिए वही पूरा सोचिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है ना? उनको बैठा है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप सब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझने का प्रयास करिए। ठीक ना?
और जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छी जिंदगी जीने से आपके जीवन से निकल जाएगा। और थोड़ा सा सोचिए, ये जीवन आपको क्यों मिला है? हर बार ये सवाल करते हैं, यही चर्चा करने के लिए, यहाँ हुआ, ये हुआ था, वहां वो हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ था, वहां वैसे हुआ था, वहां लोग ऐसे मरे थे, वैसे मरे थे। मरे होंगे, आप तो बचा नहीं सकते ना, तो चर्चा करने से क्या मतलब है? आप वो चर्चा करिए जो आप कर सके, जो आप अपने कर्मों को साबित कर सके, जो आप सही चल सके। तो क्या होगा? जो आपके बस में नहीं है उसकी चर्चा करने से क्या फायदा? उसकी चर्चा करें इसकी बजाय जो आपके बस में है, जिससे आपका भी कुछ अच्छा होगा, लोगों का भी कुछ अच्छा होगा, समाज का भी कुछ अच्छा होगा, देश का भी कुछ अच्छा होगा। आप पूरा समय फालतू की बातें कर करके बिता देते हैं। पूरा समय क्या बातें करके? फालतू की बातें कर करके बिता देते हैं। और आप जाइए कहीं और जहां पे एक एक शब्द की कीमत होती है, वहां पे एक शब्द आपको बोलने नहीं देंगे बेवजह, और गलती से बोल दिए तो उसका जुर्माना भरना पड़ जाएगा। और एक क्वालिटी दोस्त साहब बिजनेसमैन के पास होती है, जो बड़े बिजनेसमैन, ये छोटे वाले नहीं, किराना वाले, बड़े बिजनेसमैन, वहां पे एक शब्द आप गलत नहीं बोल सकते। एक शब्द बोलेंगे तो उसका वजह होना चाहिए, बिना वजह का कोई शब्द नहीं बोल सकते, उसका प्रमाण होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो आपको दो आदत आज खत्म करनी है कि दुनिया में पहली आदत ये कि दुनिया में कहीं भी कोई भी अच्छी चीज मिले तो उसे अपना के ग्रहण करके उस पर चलने में आप मतलब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, पहली आदत। दूसरी, गड़ा मुर्दा आप नहीं उखाड़ेंगे, अपने घर में रहेंगे तब भी। गड़ा मुर्दा मतलब बीती हुई बातों की चर्चा आपको नहीं करनी, बीती हुई बातों की चर्चा नहीं करनी, या वो चर्चा बिल्कुल नहीं करनी जिससे किसी का कुछ भी नहीं होने वाला, ना अच्छा ना बुरा, एक भी चर्चा उसमें की नहीं करनी है। बोलिए, तैयार हैं आप सब? और हम तभी आपको तैयार मानेंगे जब अगर हम आपके पास आते हैं, मुलाकात होती है, और जब देखेंगे कि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, तब हम आपको जानेंगे। हम आपको आपके शब्दों से नहीं पहचानते, हम आपको आपके कर्मों से पहचानते हैं। हम किसी का यहां पर बैठे हुए किसी का भी शब्द नहीं देखते कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज ये बोल रहे हैं, कल बदल जाएंगे, कल वो बोल रहे हैं, परसों आपको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। नर्सों बोल रहे हैं कि हम हमेशा आएंगे, उसके बाद आप आएंगे कि नहीं आएंगे ये गारंटी नहीं है आपकी, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए हम आपके शब्दों पे भरोसा नहीं करते हैं, आपके कर्मों पर भरोसा करते हैं कि आपका कर्म किस ओर जा रहा है, आपके करने का तरीका किस ओर जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि कर्म से प्रमाण मिलता है, शब्द से प्रमाण नहीं मिलता। शब्द तो कुछ भी बोल दे, हवाई जहाज से हम कूद के आए हैं बच के, तो सही है, नहीं, कर्म से प्रमाण मिलता है। पहले कूदो, बचे, फिर देखा जाए। ठीक ना? और आप क्या करते हैं? शब्दों का जन्म देते हैं, कर्मों का जन्म नहीं देते हैं। हकीकत क्या है? इस धरती पे पहले क्या आया? शब्द आया या कर्म आया? कर्म। शब्द से कर्म का निर्माण हुआ या कर्म से शब्द का निर्माण हुआ? कर्म से शब्द का निर्माण। कर्म से शब्द का निर्माण। एक भी शब्द से एक भी कर्म का निर्माण नहीं हुआ है। और जितने शब्द बने हैं वो सारे शब्द कर्मों द्वारा बने, सारे शब्द। जैसे इंसान का एक नाम रखा जाता है, नहीं रखा जाता? जैसे मिस्त्री आपका नाम है, तो मिस्त्री आपका नाम क्यों पड़ा? पहले नाम पड़ा कि पहले कर्म किए? पहले कर्म आया, फिर शब्द आया। और आप क्या करते हैं? कर्म को पीछे ढकेल देते हैं और शब्द को आगे आगे दिखाते रहते हैं, शब्द को आगे आगे किए रहते हैं। लो शब्द है हमारा, और कर्म 2 किलोमीटर पीछे है। और आपको लगता है कि शब्द से आपका काम चल जाएगा, तो आज तक बताइए कौन सा काम आपके शब्दों द्वारा हुआ है? नहीं, हर काम आपका कर्मों द्वारा हुआ है, हर काम। भोजन बना तो शब्द द्वारा नहीं, कर्म द्वारा बना।
इसलिए हम कहते हैं कर्म को आगे बढ़ाइए, शब्द को पीछे बढ़ाइए। बोलिए, कर सकते हैं? नए लोग घबराए ना, ये पुराने लोगों की मीटिंग है जो खुशहाल हो चुके हैं और उन्हें और खुशहाल करना चाहते हैं। नए लोगों के लिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल चिंता ना करें, वो घबराए नहीं। ये समझिए कि हाँ, ये समझिए कि हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपको समझाने की एक कला है, ये एक एक्टिंग है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम बहुत नॉर्मल है, बहुत बेकार, मतलब नॉर्मल, ठीक है? बात समझिएगा, ठीक है? अब देखिए, कर्म और शब्द में ये बात समझ में आया। हम आपके फालतू के शब्दों पर ताला लगाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ रहे? फालतू के शब्दों पर ताला लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हां, शब्द से बुरा जरूर हो जाता है। आज तक जितनी भी बुराई हुई है, शब्द, उसका निर्माण कहां से हुआ है? शब्दों से। शब्द आगे आगे गया, घायल किया, तो पीछे पीछे कर्म जाके उसको पीटा। और जितना भी अच्छा हुआ है वो शब्द से नहीं, वो कर्म से अच्छा हुआ है। और जितना भी बुरा हुआ है, पहले शुरुआत किससे हुआ है? शब्द से हुआ है, बाद में जाके कर्म से हुआ है। बोलिए, तो आज से हर उस शब्द पे ताला लगा लेंगे जिस शब्द से कुछ नहीं होने वाला। और ये प्रकृति भी तो जानती है ना, ये कुदरत है, प्रकृति जो है, जो हमें रिटर्न में देती है, गिफ्ट जो हम देते हैं वो वापस करके देती है, वो भी तो जानती है ना सारा कुछ। तो बेवजह का शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? ये उड़ेगा और देने वालों के पास वो पहुंचेगा। जब वो पहुंचेगा तो रिटर्न में क्या देगा? फालतू देंगे तो फालतू ही देगा। देगा कौन हमको? हवा है ना, जमीन है ना, आसमान है ना, सूर्य ही, पानी ही, यही तो देने वाले हैं पूरी दुनिया को। नहीं देने वाले। तो पूरी दुनिया को जब यही दे रहे हैं सब कुछ, तो फिर इनको आप क्या दे रहे हैं? बेवजह फालतू चीज, तो क्या देंगे? फालतू चीज। जब इनको हर समय एक भी बुरा शब्द, एक भी बेवजह का शब्द आपके जुबान से नहीं निकलेगा, और जो भी निकलेगा वो काम का होगा, चाहे आपके, चाहे दुनिया के, चाहे पड़ोसी के, चाहे रिश्तेदार के, चाहे किसी के काम के हो, लेकिन वो हर एक शब्द काम का होना चाहिए। कि वो शब्द अगर किसी के जीवन में जाए, सुनाई दे, तो उसका जीवन पूरा खुशियों से नहीं तो थोड़ा बहुत, ठीक है? ऐसा ही शब्द आपको निकालना है। बोलिए, तैयार है? जान लीजिए, हम आपको कस रहे हैं। उस 4 रास्ते से थोड़ा सा और ऊपर लेकर चल रहे हैं। 4 रास्ता बताते हैं ना, उससे थोड़ा सा एक ऊपर चलिए, नहीं आधी में आगे गिर जाए। ठीक है? बोलिए, तैयार है? फिर आप सब कुछ लीजिए। फिर जो बोलेंगे जल्दी हो जाएगा, जो बोलेंगे जल्दी हो जाएगा, जो बोलेंगे जल्दी हो जाएगा। और क्या है? अब आपको किसको महानता देंगे? कर्म को या शब्द को? कर्म को महानता देंगे, शब्द को बिल्कुल नहीं देंगे। अगर शब्द को महानता देते हैं तो ठीक है ना? और आप भी दुनिया में किसी की भी बात मानिएगा तो उसका शब्द देखकर नहीं, उसका चेहरा देखकर नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, धोखा खा सकते हैं। उसका कपड़ा देखकर नहीं, उसका कद देखकर नहीं, लंबाई चौड़ाई देखकर नहीं, उसका कर्म देखकर मानिए। कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपका चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो दुनिया का, इन सब चीजों से, अगर इन सारी चीजों को देख करके मानेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। और जब आप उसका कर्म देखकर मानेंगे, और उसका कर्म यह भी देखना है कि आपके ही साथ सही है, अच्छा है, या किसी और के साथ अच्छा है। देखिएगा 10, 15, 20, 50, अगर उस सबके साथ उसका अच्छा कर्म है, तभी आपको मानना है। आप
आपके साथ अच्छा कर रहा है, हो सकता है आपको छलने के लिए किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो कल आपके भी साथ बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता? बोलिए ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता? और आपके साथ अच्छा किया, किसी और के साथ बुरा किया, और आप देख रहे हैं, आप इस संकट संदेह में है कि हमारे साथ तो अच्छा कर रहा है, उनके साथ कर रहा है तो क्या होगा? नहीं, वो आपके भी साथ कर सकता है। क्यों? जिस दिन उसे लगा कि आपसे फायदा नहीं होने वाला, उस दिन आपके साथ वही बर्ताव करना शुरू कर देगा। हाँ या ना? अगर वो व्यक्ति दूसरे के साथ गलती कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है, होशियार हो जाना है कि वो गलती आपके भी साथ हो सकती है। इसे विशेष ध्यान देना है। ठीक है? अब इंसान को कैसे पहचानेंगे आप? शब्द से, पहनावे से, उस कैसे पहचानेंगे? भेष से, कर्म से पहचानेंगे। धोखा नहीं खाएंगे ना? अगर कर्म से पहचानेंगे तो धोखा कभी नहीं खा सकते। ठीक है? ये बात हो गई। अब आपको उस शब्द को आगे आगे नहीं रखना। क्या क्या करना है? कर्म को आगे रखिए, शब्द को पीछे रखिए। जैसे कि यहां पे आपको बताया जाता है कि आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, जानते हैं? उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी मिलने वाली है, लेकिन बताया कितना जाता है? थोड़ा ही। ये 4 रास्ता आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ जो सोचे वो सब कुछ दे सकता है। जो एक इंसान को जरूरी है जीने के लिए, वो 4 रास्ता उसके सामने हाजिर जरूर करेगा। सब कुछ, स्वास्थ्य से लेकर के परिवार, बच्चे, रिश्ता, सब कुछ ये 4 रास्ता दे सकता है। लेकिन इसका वर्णन कैसे किया जाता है? बहुत हल्के में किया जाता है, बहुत हल्का बताया। इसका मतलब शब्द को पीछे किया गया है, कर्म को आगे किया गया है। जब आपको मिलने लगेगा तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हां, जैसे आप किसी के यहां से अमरूद, सेब, फल कुछ भी खरीदने जाते हैं, वो शब्द से बहुत अच्छा बता रहा और खाने में बहुत बेकार है, तो है ना? तो आप क्या करिए? उसी को चेक करिए, उसके शब्द को काट दिया करिए। जब अच्छा है तो बताने की क्या जरूरत है, हम खुद चेक कर ले रहे हैं। अच्छा होगा तो सामने आ जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? अपनाएंगे कि नहीं? एक बार में बात अपनानी है। और जिस दिन एक बार में हर एक अच्छी बात को अपना के चलना शुरू कर देंगे, उस दिन देखिए ना, हर दिन आपका प्रमोशन होगा, हर दिन प्रमोशन होगा। और प्रमोशन किस क्षेत्र में होगा ये हमको नहीं पता। आपकी खेतिये में हो जाए तो आपकी इतना, कल उतना, परसों कुछ और बो दिए, उससे और उतना। घर में ही प्रमोशन हो सकता है, इज्जत बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा आपका। हर जगह प्रमोशन होगा, हर जगह। नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन होगा, मिस्त्रियाना कर रहे हैं ठेकेदार बन सकते हैं, प्रमोशन होगा। लेकिन एक बार में अगर बात मानना शुरू कर दिए तो, और एक अच्छी बात को मतलब का लिखने में आप 10 साल लगा देंगे तो खा में 20, गा में उम्र बीत जाएगी, हाथ कांपने लगेगा, और घातक तो क्या मतलब? अब जब हर एक चीज को एक बार में अपनाना शुरू कर देंगे तो, यही तो हम किए हैं ना। देखिए ना, हम क्या किए? अगर एक चीज को 10 बार में अपनाते तो हमें कितना समय लग जाता? क्या इतने समय में भी बताने के काबिल होते? नहीं होते, क्योंकि हम एक बार में, जो अच्छी चीजें थी एक बार में, और कचरा वाली बात करते नहीं थे, एक बार में अपनाते चले गए, एक बार में अपनाते चले गए। कोई बात अच्छी है, एक बार में, एक ही बार में हमारा कर्म बन जाता था। एक ही बार में अच्छा आया, एक बार में कर्म, ये अच्छा आया, एक बार में हमारा कर्म, अच्छा आया, एक बार में हमारा कर्म। कोई भी हो, चाहे किसी के मुंह से कही हुई बात हो, चाहे एक बच्चे के ही मुंह से कही हुई बात हो, अगर वो अच्छी है तो उसे हम अपना के करना शुरू कर देते हैं। और आप तौल कर बात लेते हैं कि अगर ज्यादा टीका टाका और ज्यादा उम्र वाला है ना, तब आप बहुत बात लेंगे, चाहे वो गलते हो। और हम हर जगह से बात लेते थे। कोई बात नहीं, भिखारी भी आए
अगर वो उसका मांगने का तरीका बहुत अच्छा है ना तो उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा तरीका है, ये कभी काम दे सकता है, कभी एडजस्ट हो सकता है, चाहे अपने बच्चे को ही कुछ मंगवाने में वो तरीका इस्तेमाल हो जाए, लेकिन इस तरीके को पहले अपनाओ। और आप फालतू के कचड़ों से भरे रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आती हैं और चली जाती हैं, और कचड़े मतलब फालतू की बातें उनको देखने नहीं देती, उनको सुनने नहीं देती, उनको समझने नहीं देती, बस वही कचरा वही कचरा वही कचरा। एक व्यक्ति कोई आपको गाली दे दिया और 1 महीने तक आपको याद रहेगा, बताइए उस 1 महीने में कितनी अच्छी बातें आपके दिमाग में जा सकती हैं, जब तक वो बात आपके अंदर घाव करती रहेगी। और गाली को आप जान लीजिए कि गाली ही कचरा है, ग्रहण ही नहीं किए, अपनाए ही नहीं, तो आप फिर फ्री हैं, फिर हर चीजों का स्वाद लेते हुए चले जाएंगे। अब यहां इतना बेसुध है, कभी कभी हो जाते हैं या है कि भोजन खा लेते हैं, खत्म भी हो जाता है, हाथ भी धो लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो भोजन क्या करें, जब बेहोशी में अगर कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो भोजन भी जहर बन जाता है, क्योंकि आप वो बेहोश होके भोजन कर रहे हैं। बात समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तब आप बताइए क्या करेंगे। एक बार में हर एक बात को आप मानना है, वो चाहे हमारी बात हो, चाहे कहीं भी ठेले वाला भी कभी कभी अच्छी बात बोल देता है, बोला नहीं उसे अपनाइए और चलिए उसको करना शुरू कर दीजिए। अगर अच्छी है तो रख लीजिए, कभी काम देगा। और आप तो उसी तरह रखते हैं, किस तरीके जैसे घर में कबाड़ बटोर के रखते हैं ना, उसी तरीके से बातों को रखते हैं अपने दिमाग में। कबाड़ देते हैं, देखते हैं ना, रख लेते हैं, चलिए ये टूटा फूटा है, कभी कोई खराब होगा तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। वो कबाड़ पूरी जिंदगी काम नहीं आता। देखिए ना, रखा होगा घर में सबके कबाड़, नहीं रखा, सबके घर में कबाड़ रखा है। पिताजी हमारे बहुत सारा कबाड़ रखे थे, अब काम आएगा, घर बनेगा तो काम आएगा, ये बनेगा तो काम आएगा। जैसे हमें जानकारी हो हम सारे कबाड़ को हटाएंगे, उनसे झगड़ा हम कर लेंगे, चलेगा, लेकिन पहले ये कबाड़ को गायब करिए। ये कभी नहीं काम आने वाला, ये दुख ही देगा जीवन भर। तो ठीक उसी तरीके से बातों का कबाड़ अपने दिमाग में रखते हैं। बोला है गाली दिया, रख लो, कभी काम आएगा, कभी हम बदला लेंगे। वो ऐसा बोला, रख लो, कभी काम आएगा, ऐसा बोला, कभी काम आएगा। ये क्या है? ये सारी चीजें, सारी बातें क्या है, आपको कभी काम नहीं आने वाली, उसी कबाड़ की तरह। अगर काम भी आएगी ना, कबाड़ से जो भी चीजें बनी है, आप बताइए वो टिकाऊ है? कबाड़ से गाड़ी बना लीजिए, रोज आपको दर्द देगी वो गाड़ी। कभी पंचर है, कभी लोहा टूट गया, कभी मुर्चा खा लिया, कभी कुछ, बोलिए ना। तो आप अपना घर कबाड़ से क्यों बनाते हैं फिर? और अपना दिमाग जो सबसे कीमती चीज है उसे कबाड़ से क्यों भरते हैं? और जब तक कबाड़ यहां रहेगा तब तक आपके जीवन में सोना चांदी भी आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा वही है, कबाड़ भरा है। बताइए ना, क्या भरना चाहते हैं अपने दिमाग में, कबाड़ या कोई ठीक चीज? ठीक है, नहीं भरेंगे फिर कोई गरियाया कोई मतलब नहीं है कि शुरू कर देंगे। ठीक है, गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ेंगे, अब कुछ भी हो जाए हर एक चीजों को मुस्कुरा के टाल देंगे। गाली दे रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, गरियो। उल्टा बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बोलिए ना, आपका मुंह दर्द करेगा। हम क्यों एक्शन ले करके उस आदमी से लड़े जिसको यहां तक नहीं पता है कि इससे हो क्यों, इसके मतलब इससे उसके जिंदगी में क्या होने वाला है। उस आदमी से चले अपना हम इतना कीमती चीज गंवा दें। 10 रुपए तो नहीं गंवाते जिसको आप कीमती समझते हैं, 10 रुपए खर्च करते हैं तो 10 बार ना खरीदते हैं, जो 10 बार चिक करते हैं। सही है, सही है, सही है। तो 10 रुपए कीमती है आपके नजर में, तो 10 बार चेक करके उसे खर्च करते हैं।
कि जहां खर्च कर रहे हैं सही है या गलत। और इतना बड़ा दिमाग जो एक बार गया तो आने वाला नहीं है इस जीवन में। और इस दिमाग को जब आप खर्च करते हैं तो कहीं नहीं चेक करते हैं कि जहां इस दिमाग को हम लगा रहे हैं, जिस चीज में सोच रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। सोचिए ना, अब 24 घंटा आपका दिमाग कहां चलता है आप बता सकते हैं। उस गाड़ी से हटा तो वो गरियाया था, परसों वहां चलने लगा आधा घंटा। वहां से फुर्सत पाया तो औरत गरियाई थी, वहां चला। वहां से हटा तो रिश्तेदार एक खड़ा हुआ है किसी बात पे, वहां चल रहा है। ऐसी में आपका दिन कहां गया। अब बताइए, ड्राइवर के आंख में पट्टी आप बांध दिए हैं तो बस कहां तक जाएगी। शरीर तो सवारी है ना, दिमाग के आदेश से हाथ पैर सारा कुछ काम करता है ना। दिमाग क्या है आपका ड्राइवर, और ड्राइवर में क्या भरा दिए आप, क्या भर दिए, कचरा। तो शरीर कहां जाएगी, कचरे में ही जाएगी। नहीं समझ में आ रहा। एक बार में बात मानना है, आप वादा किए हैं, ठीक है ना। नहीं तो जान लीजिए गुस्सा आ गया फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। गुस्सा आता नहीं, अगर आ जाता है तो समस्या फिर टिकती नहीं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा। ये बात समझ में आया, आदत वाली। तो आज कौन सी आदत बदलना है, गड़ा मुर्दा। एक बार में बात मानना है और बात से आज तक, मतलब आज से, बात से आज से किसी को खुश नहीं करना। खुश करना है तो अपने कर्मों से। बेटे को खुश करना है तो कर्मों से, बहन को खुश करना है तो कर्मों से, पिता को खुश करना है तो अपने अच्छे कर्मों से। बातों से नहीं, बहुत मयाते हैं, बहुत मयाते हैं। और आप सब क्या करते हैं, बातें का मलहम लगाते हैं, कर्म का वही झाड़ फूंक वाला, इसका मतलब हो गया। मलहम सही सही नहीं लगाते, झाड़ फूंक कराते हैं बात से। झाड़ फूंक मतलब बात नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब से क्या करेंगे, किसी को भी खुशी देनी है तो बात से नहीं कर्म से देना है, ठीक है। कि बात से देंगे, जब कर्म से देंगे ना, कर्म को आगे रखेंगे, बात पीछे, तो कर्म के बाद बात आती है।